डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हाई स्कूल की क्लास में बोर्ड परीक्षा में एक अंकित प्रश्न आता है, दर्पण से संबंधित होता है, जिसकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। दर्पण से संबंधित अंकित प्रश्न। आप लोग जानते हैं, आपको दो प्रकार का सामान्य रूप से गोलीय दर्पण बताया गया है। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। आप जानते हैं कि दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल प्रश्न पर आते हैं। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आपको वक्रता त्रिज्या बताया गया है। वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न में महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि अवतल दर्पण दिया गया है कि उत्तल दर्पण दिया गया है। अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है? पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस वस्तु की स्थिति क्या होगी? इस वस्तु की स्थिति क्या होगी? कभी कभी वस्तु के स्थान पर मोमबत्ती या कोई इस प्रकार की अन्य वस्तुएं भी रख देता है। आइए बिल्कुल प्रश्न की चर्चा करेंगे। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण है। बिल्कुल आप ये देखें, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये पोल है, AF है, AC है। यही C क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। C क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। F फोकस बिंदु कहलाता है। T क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर कितनी दूरी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है के सामने जो वक्रता त्रिज्या है, क्या है? वक्रता त्रिज्या है। आप जानते हैं, यहाँ पर हम क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष मानते हैं। इधर की दिशा नेगेटिव होती है, इधर की दिशा पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। इसका मतलब दिया है r बराबर -20 सेंटीमीटर। r बराबर क्या दिया है? माइनस। सूत्र आप जानते हैं, F बराबर r/2 होता है। F बराबर r/2 होता है। 20/2, 2 दहम 20। F बराबर क्या आ गया? -10 सेंटीमीटर हो गया। F का मान क्या हो गया? आप ये देखिए, ये दूरी क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर हो गई। जो वस्तु रखी गई है, वो वस्तु कहाँ रखी गई है? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने, अर्थात 10 ये है,
ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये पूरा 10 होगा तो आधा 5 सेंटीमीटर होगा। मान लिया कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। सबसे पहले रे डायग्राम देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो कहाँ से होकर के जाती है? फोकस बिंदु से होकर के जाती है। दूसरी, आप जानते हैं जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो सीधे अपने ही रास्ते पर चली जाती है। इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जब बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, आप ये देखें लगातार बढ़ती जा रही है, जब लगातार बढ़ती जा रही है तो आगे तो मिलेगा नहीं, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। आप ये देखिए कहाँ, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर कट किया, यही क्या हो गया? आई डैश हो गया। ये क्या हमने बना दिया? इसका रे डायग्राम बना दिया, जिसमें 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियां होती हैं। आपको हम किरण आरेख में अवतल दर्पण के द्वारा 6 स्थिति बताए हैं। उसमें से पहली स्थिति क्या है? आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर F बराबर -10 सेंटीमीटर है और ये दूरी कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर है। U बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर है। U बराबर 5। U तो इस निगेटिव चिन्ह की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। आप सूत्र जानते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस सूत्र में जिस भौतिक राशि को ज्ञात करना होता है उसका चिन्ह हम नहीं रखते हैं, बाकी सभी चिन्ह रखते हैं। यहाँ पर 1/-10 प्लस -5 हो जाएगा। ये देखिए आप प्लस माइनस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अब हमको v का मान याद करना है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो -1/10, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ 10 एलसीएम हो जाएगा। 10 एकम 10, 1 एकम 1, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। आप देखिए -1 है, यहाँ +2 है। सदैव बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लिखते हैं। 1/10 बराबर 1/V हो गया। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर 1/B बराबर 1/10 है। इसको पलट देंगे तो B बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। B बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। पॉजिटिव आया है। क्या आया है? जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, इस तरफ है, पॉजिटिव आया है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है? आभासी। B बराबर 10 सेंटीमीटर और दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? B बराबर 10 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए जो रे डायग्राम, इससे संबंधित एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, जो कि आपने देखा बहुत ही आसान प्रश्न होता है। आप रे डायग्राम से ही स्पष्ट हो जाता है। ये तो काफी दूरी है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। दर्पण के पीछे है। जब प्लस आ गया तो
इसका मतलब है कि पीछे बना होगा। पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि कहाँ बना होगा, पीछे बना होगा। और यही ऋणात्मक आता तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता। कैसा बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता। एक दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण दिया गया है। क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। यदि दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। कहां पर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उस मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। उस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब होगा वही हमको ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न में रे डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक नहीं होता है, बट अपने हम सुविधा के लिए, अपनी हम जानकारी के लिए प्रश्न हमारा सही है कि नहीं सही है उस आदि की व्याख्या करने के लिए हम रे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। आप जानते हैं उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि वो इस प्रकार से बनता है। जब इस प्रकार से बनता है तो यह अक्ष होता है, इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। F बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यदि दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, दर्पण के ध्रुव से मोमबत्ती रखी जाएगी, उधर तो रखी नहीं जाएगी, इधर रखी जाएगी। माना कि यहीं कोई वस्तु रखा गया है, U बराबर 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जो U होता है वो सदैव बाएं तरफ ही रखा जाता है। आपने इसमें देखा था U ये था, यहाँ पर आपने देखा U यहाँ है। सदैव U का मान ऋणात्मक होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। बिल्कुल चित्र से स्पष्ट है। यहां पर हमको D की व्याख्या करना है, D को ज्ञात करना है। हम लोग सूत्र जानते हैं, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, प्रत्येक स्थिति में यही सूत्र लगेगा। प्रत्येक स्थिति में यही सूत्र लगेगा। जबकि लेंस के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U हो जाता है। यहाँ पर हम यही मान उस सूत्र में रख देंगे, 1/20 बराबर V का मान ज्ञात करना है तो कोई चिन्ह नहीं रखेंगे। जिस भौतिक राशि को ज्ञात करना होता है उसके चिन्ह को हम नहीं रखते हैं। प्लस
u का मान 10 सेंटीमीटर। आप ये देखिए 20 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर b का मान ज्ञात करना है, 10 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो एलसीएम होगा वो 20 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 एकम 20, 1 एकम 1, 10 दूनी 20, 2 एकम 2। आप ये देखिए 2 1 3। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/b बराबर 3/20 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम पक्षांतर b को ऊपर ले जाएंगे तो 20 को भी ऊपर ले जाएंगे तो b बराबर 20/3। इसको b/1 भी लिख सकते हैं। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, b बराबर 20/3, 3 6 18, 2 20, लगभग 6 आता रहेगा, जो कितना आ गया 6.6 सेंटीमीटर। 6.6 सेंटीमीटर। यदि हम इसका चित्र बनाते, अब देखिए प्रश्न सही है कि नहीं, बिल्कुल बहुत बेहद आसान है। ये देखिए सही है कि नहीं। ये देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। इसकी फोकस दूरी कितनी थी? इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर की है। पहला जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। और ये आपका C है। आप ये देखिए ये अपने ही रास्ते पर वापस लौट आती है। आप ये देखिए ये क्या बन गया, यही कट बिंदु हो गया, यही आपका इमेज हो गया। ये क्या बन गया? ये पूरा 20 सेंटीमीटर था, ये तो कम ही तो आ रहा है। और ये कितना है? 6.6 सेंटीमीटर। 6.6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ रहा है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है। आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को अपने बुक से लगाने का प्रयास करिएगा और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, पूर्ण रूप से सक्रिय रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।